औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने स्टडी किया एडियंटम के स्ट्रक्चर, उसके लाइफ साइकिल को स्टार्ट किया था, बट उसको समझाते हुए इतना टाइम लग गया कि उसका जो सेकंड पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सका। इससे वो लेक्चर लेंथी भी सिर्फ इस वजह से हुआ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि आपको आसानी रहे, आपको बुक के अंदर जब वो वर्ड्स पढ़ें तो आपको उसमें मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं कि आप 1-to-1 क्वेश्चन कर सकें। तो आपको पता है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। जिसको पिछला लेक्चर समझ आ गया उसको ये आज का लेक्चर समझ आ जाएगा, जो उससे पिछले वाला लेक्चर जिसको समझ आया तो उससे पिछले वाला समझ आ जाएगा। तो इसी तरह से है। ठीक है, तो आज हम लाइफ साइकिल की बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल की डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली। जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है, वो आ सकता है। जस्ट जो है ये लास्ट टाइम बोर्ड में आ भी चुका है। इसके जो गमीटोफाइट है वो भी सेपरेटली एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। 2018 में आया है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसकी गमीटोफाइट जनरेशन है। ठीक है, उसके अंदर कैसे वो कैसे ग्रो करती है, वो अपना जो साइकिल है वो कैसे कंप्लीट करती है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो टुडेज़ टॉपिक, लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ से ज़रा सा ओवरव्यू हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने स्पोरोफाइट जनरेशन को देखा था। ठीक है, स्पोरोफाइट के अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट्स कवर करवाए थे। ठीक है, याद है आपको? हमने उसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे स्पोरोफाइट जनरेशन के। एक हमने सोरस या सोराई, दूसरा स्पोरेंजिया और थर्ड था स्पोर। तो हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव किए। ठीक है, सोरा और सोरस के अंदर क्या मौजूद है, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्पोर। ठीक है, ये सारी हमने उसकी डिटेल्स देखी थी। आज हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं गमीटोफाइट जनरेशन को। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला है। सो टुडेज टॉपिक इज द गमीटोफाइट जनरेशन। किसकी गमीटोफाइट? एडियंटम की, द मेडन हेयर फर्न। तो कहाँ से कहानी स्टार्ट, लास्ट में हमने एंड किया था स्पोर से। तो जब वो स्पोर जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हुआ था, उसकी जो कैप्सुलर एज है वो बर्स्ट हुआ था, तो उसके अंदर से क्या निकले थे, स्पोर्स। और स्पोर्स ने क्या प्रोड्यूस करना है, द गमीटोफाइट। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गमीटोफाइट जनरेशन जो है, एक तो सबसे पहले चीज़ इसके अंदर, इट इज़ फ्लैट। ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है। नंबर 2, इट इज़ स्मॉल एंड रिड्यूस्ड। इट इज़ हैप्लॉइड। ठीक है, साइन याद रखेंगे हैप्लॉइड का। नंबर 3, इट इज़ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। It is horizontally placed on the soil. हॉरिजॉन्टल आपको पता है प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन होता है, और ये जो ज़मीन के पैरेलल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, और इट इज़ अब मोर इंटरेस्टिंग, इट इज़ हार्ट शेप्ड। ये जो दिल की शक्ल होती है, जो ह्यूमन हार्ट की नहीं, यानी कि जो एक कॉमनली हम देखते हैं जो डायग्राम्स के अंदर ड्रॉ करते हैं, अभी मैं ड्रॉ करूँगा अभी इस तरह से, ये हार्ट शेप्ड होता है इस तरह से। ठीक है, तो हार्ट शेप होती है इस गमीटोफाइट की, और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, फ्लैट होता है, स्मॉल होता है, और ये रिड्यूस्ड होता है। कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था? फ्रॉम द स्पोर्स। और स्पोर्स कब? जब वो वेट सॉइल के ऊपर पड़े थे, उसको कंडीशंस फेवरेबल मिली थी, सूटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन, तो उसके बाद वो ग्रो किया था इसके अंदर, गमीटोफाइट जनरेशन के अंदर। अब इस तरह से है ये इसकी, अब मैं सामने से इसको दिखाने लग रहा हूँ, इसको इस तरह से।
इस तरह से इसकी शेप होती है। ये सामने से ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये ऐसे फ्लैट पड़ा होता है, लेकिन ये ऐसे सामने से दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से। अब इसके अंदर या इसके मुख्तलिफ डायमीटर्स बनते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं साइज़ को, साइज़ के वाले से। चूँकि आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि इसकी ये स्मॉल हर्ब है, तो अगर साइज़ की बात करेंगे तो इसके मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, एक बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर यानी कि चारों तरफ से एक जैसा नहीं है, तो यहाँ से इसका जो डायमीटर देखेंगे इतने हिस्से का तो वो कुछ होगा, इस यहाँ से इतने हिस्से का इसका डायमीटर देखेंगे तो डिफरेंट होगा, इतने हिस्से का देखेंगे तो डिफरेंट होगा। तो जो इसका जो लॉन्गेस्ट डायमीटर देखा गया है, यानी कि मैक्सिमम जो डायमीटर है इसका एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, दैट इज़ 8 mm, ठीक है, 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर एट इट्स लॉन्गेस्ट डायमीटर। लॉन्गेस्ट डायमीटर क्यों हमने कहा बात की, क्योंकि आप देखें ना, डायमीटर तो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, क्योंकि ये अनइवन जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो लॉन्गेस्ट इसका जो डायमीटर है जो कि रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज़ 8 मिलीमीटर। एक और बात फिर वो बातों के अंदर रह जाएगी, जो स्पोरोफाइल यानी गैमेटोफाइल जनरेशन का एक और नाम है, जिसके नाम से ये अक्सर ये सवाल भी आता है, इसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है गैमेटोफाइट जनरेशन का प्रोथैलस। ये हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं। तो मैक्सिमम इसका 8 मीटर जो है वो लॉन्गेस्ट डायमीटर मौजूद है। नंबर सेकंड पॉइंट इज कि इसके दो एंड्स हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रा सुन लें। इसके ये दो एंड्स हैं, एक ये एंड है, ये ऊपर वाला ये एंड है, और एक इसका ये वाला एंड है, ये वाला, ठीक है। तो ये दो एंड्स, ऊपर वाला जो एंड है ये वाला, ये जिसमें ये आपको इस तरह से वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको कहते हैं एंटीरियर एंड। ये इसका एंटीरियर एंड है। और ये जो नीचे जो पॉइंटेड जो होता है, ये वाला पॉइंटेड, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। और इसी तरह से ये जैसे ये पोस्टीरियर एंड और ये एंटीरियर एंड। अब दो सरफेसेस इसकी हो गई, ये ऊपर वाले सरफेस और ये नीचे वाली सरफेस। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर या साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको ये बेसिकली मैं आपको शो करवा रहा हूँ, इसकी नीचे वाली लोअर सरफेस। तो ये इसकी सरफेस कहलाती है, ये वाली, दिस इज इट्स वेंट्रल सरफेस। ये नीचे वाली जो नीचे, अब वेंट्रल और डोर्सल का कंसेप्ट बताता चलूँ। वैसे तो आपको पता होगा पहले भी। सपोज कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब जो सरफेस ज़मीन की तरफ फेस करती है उसको, उस सरफेस को कहते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो आसमान की तरफ फेस करती है उसको डोर्सल सरफेस कहा जाता है। तो इसकी दो सरफेसेस और दो एंड हैं इसके, ठीक है। एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, ये ऊपर वाली डोर्सल सरफेस, और ये नीचे वाली जो है वो वेंट्रल सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस है ये हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर, जो कि ग्रिप करती है, ठीक है। तो ये इसके वाले से था, इसके दो एंड्स। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, और पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा पॉइंटेड है, हार्ट की तरह का, ठीक है। और दो ही इसकी सरफेसेस हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस है उसको हमने क्या कहा, डोर्सल, जो आसमान की तरफ है, ऊपर की तरफ, और लोअर सरफेस को वेंट्रल। तो आपने अब इसको इस तरह से कंसीडर करना है, जैसे ये इस तरह से है, ये ऊपर डोर्सल और ये नीचे वेंट्रल। अब मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ सामने से, यानी कि जो नीचे वाली जो सतह है इसको, ये मैं इस तरह से आपको
शो करवाना चाह रहा हूँ, आपने इसको जहन में रखना है। अब वेंट्रल सरफेस जो है उसके पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पर मौजूद हैं राइजाइड्स। जो नीचे वाली सरफेस है वहाँ पर मौजूद हैं यूनिसेलुलर राइजाइड्स। ये आपने ज़हन में याद रखना है, ठीक है, यूनिसेलुलर राइजाइड। इसके लिए स्पेसिफिकली यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इस तरह से इलोंगेटेड, बट दे आर यूनिसेलुलर राइजाइड्स। ये क्या हैं? दीज आर राइजाइड्स के हवाले से डिटेल से बता चुका हूँ। इनका रूट की तरह का फंक्शन होता है, ठीक है, और ये दे प्रोवाइड एंकरेज। एक तो अपने इसका स्ट्रक्चर का यूनिसेलुलर, ठीक है, नंबर 2 ऑन द पोस्टीरियर एंड, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड, और फंक्शन इसका क्या है? दे प्रोवाइड एंकरेज or hold to the soil, and number 2 they absorb nutrients, ठीक है, absorb nutrients and water for the gametophyte। इस प्रोथैलस के लिए इसको ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका पोस्टीरियर एंड की तरफ ये मौजूद है। ये सामने से एंटीरियर एंड की तरफ देखेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे ये हार्ट ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये डिप्रेशन सा है। इस डिप्रेशन को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉच। इसको कहते हैं एपिकल नॉच। ये वर्ड आपके लिए नया होगा शायद, नॉच एपिकल एपेक्स से है, एपेक्स ऊपर वाला, ठीक है, जो एज होता है। तो नॉच जो है ये स्ट्रक्चर साइंटिफिकली मेडिसिन के अंदर, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर नॉच ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसकी 3 साइडें हों, चौथी साइड खाली हो। जैसे कि ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, लेकिन ये ऊपर से खाली हो। तो खाली जो ये सरफेस होती है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको नॉच कहते हैं। तो इसमें भी देखें इसकी 3 सरफेस हैं, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इसलिए स्ट्रक्चर को नॉच कहा जाता है इन बायोलॉजिकल टर्म्स, इन साइंटिफिक टर्म्स, इन मेडिकल टर्म्स, ठीक है। तो नॉच, तो ये कहलाती है एपिकल नॉच, और ये किसकी तरफ कहाँ पर है? टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड। और इसी एंड के, इस एपिकल नॉच के अंदर इसका है ग्रोइंग पॉइंट। इसके अंदर है ग्रोइंग पॉइंट। अब ये ग्रोइंग पॉइंट क्या है, आगे चलकर मैं आपको इसको मज़ीद क्लैरिफाई करता हूँ जब इसकी बारी आएगी, ठीक है। अब इसके एंड्स में नेक्स्ट ये जो प्रोथैलस है, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, दैट इट इज़ मोनोआइशियस। इट इज़ मोनोआइशियस। मोनोआइशियस या इसको कहा जाता है, इसके लिए एक और नाम है बाइसेक्सुअल, या इसके लिए एक और नाम है हर्मेफ्रोडाइट। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद हों तो उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट। और या ऐसे प्लांट को, अगर एक प्लांट के अंदर जो प्लांट अगर बाइसेक्सुअल हो तो उसको मोनोआइशियस कहा जाता है। इसका अपोजिट होता है डायोशियस। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जो एक मेल प्लांट अलहदा से होता है, फीमेल प्लांट अलहदा से होता है, ठीक है, तो वो डायोशियस कहलाता है, ठीक है। बोथ सेक्सेस आर सेपरेट। मोनोआइशियस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों सेक्सेस मौजूद होना। तो इस प्रोथैलस के ऊपर दोनों सेक्सेस इसके मौजूद हैं, ये बाइसेक्सुअल है। अब कौन कौन से हैं? एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनियम। बल्कि इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब एंथीरिडियम को पहले देख लेते हैं। एंथीरिडियम जो है ये यहाँ पर, ये इट इज़ प्रेजेंट अमंग द राइजाइड्स। ये पोस्टीरियर एंड की तरफ यहाँ पर आर्चिगोनियम मौजूद है।
इस एंड के ऊपर, सॉरी एंथेरिडियम। सो दिस इज एंथेरिडियम। एंथेरिडियम आपको पता है जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन, उसको हम कहते हैं एंथेरिडियम। और एंथेरिडियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? दस इट विल प्रोड्यूस इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी कि क्या चीज़? स्पर्म्स। अब जो इसके स्पर्म्स हैं, द स्पर्म्स, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है। द स्पर्म्स आर स्पाइरली coiled and multiciliated किस तरह से? ये इस तरह से coiled, स्पायरली coiled हैं, ठीक है, स्पर्म्स, और इनके ऊपर मौजूद इट इज़ ये सीलिया, ठीक है, और सीलिया पढ़ चुकी है, सीलिया फ्लैजेला, दे आर मेंट फॉर लोकोमोशन। तो ये इसका स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है। दिस इज सीलिया, ठीक है, और ये इसके अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये सीलिया इसलिए है, दे विल अलाउ, इट विल मूव थ्रू वाटर के ज़रिए ये मूव करता हुआ इट विल रीच द आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचेगा, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, वो ऑन एंड ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पोस्टीरियर एंड पे देख सकते हैं आप, एक तो राइजाइड्स, ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या मौजूद हैं, इनके अंदर एम्बेडेड हैं द एंथेरिडियम, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो सा हिस्सा है ऊपर वाला यानी कि एंटीरियर एंड, एक तो यहाँ पर मौजूद है एपिकल नॉच और ग्रोइंग पॉइंट। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, देयर आर प्रेजेंट ये मैं सिर्फ एक ही आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आर्चिगोनियम इस एंड के ऊपर मौजूद हैं, एंटीरियर एंड की तरफ। यस, ये स्ट्रक्चर है बेटा आर्चिगोनियम का। अब आर्चिगोनियम के दो हिस्से हैं, दो पॉइंट्स आपने याद रखें। ये वाला हिस्सा जो है ये इलोंगेटेड वाला, ये कहलाता है नेक, और ये नीचे जो ये थोड़ा सा फैला हुआ जो बॉडी है इसकी, ये कहलाता है वेंटर, ठीक है। और वेंटर के अंदर मौजूद है द एग सेल, इसके अंदर मौजूद है एग सेल। दिस इज एन एग सेल, ठीक है। और ये टोटल स्ट्रक्चर किसका हो गया? दिस इज आर्चिगोनियम। क्लियर हो गया? सिर्फ एक ही मैंने बनाया है, इसी तरह से बहुत सारे आर्चिगोनियम यहां पर मौजूद होते हैं। सो एंटीरियर एंड की तरफ एक तो एपिकल नॉच, दूसरा ग्रोइंग पॉइंट और तीसरा आर्चिगोनियम, और पोस्टीरियर एंड की तरफ राइजाइट्स और ये मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो एंथेरिडियम यहाँ पर मौजूद हैं।
और इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, ये इस तरह से होता है मेल रिप्रोडक्टिव, ये इस तरह से, ये है एंथीरिडियम और इसके अंदर ये स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स जो है, मल्टीपल स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये क्लैरिफाई हो गया आपको? ठीक है, अब एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब ये जो सी प्रोथैलस है, यानी कि हम ये मेल, इसकी जो सी ये गैमेटोफाइट जनरेशन है, इसके जो से एजिस हैं, ये किनारे इधर से और इधर से, ये फ्लैट है, ये एक सेल से बनी हुई है, एक लेयर, वन लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ये जो से इसके एजिस हैं, ये जिसको आप मार्जिन्स कह लें, ये जो से हैं ये एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन इतना हिस्सा जो है, सपोज इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ। अब ये इतना हिस्सा जो है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, मार्जिन्स मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसलिए ये थोड़ा बारीक भी है। जबकि ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इट इज द मिडल पोर्शन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल layers of cells and is cushion like. Let's see this. Suppose this is, ये इस तरह से, तो ये किनारे देख रहे हैं आप, ये वाले एजेस, ये चिपटे हैं, फ्लैट हैं, लेकिन सेंटर से ये देख सकते हैं ये वैसे कुशन की तरह का उभरा हुआ। ठीक है, ये वाला रीजन ये उभरा हुआ है। ठीक है, उभरा हुआ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, और ये वाला जो साइड किनारे जो मार्जिन्स हैं ये फ्लैट क्यों हैं, ये बारीक क्यों हैं? क्योंकि वो एक लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं। तो ये इसका ये टोटल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये सपोज दिस इज अ स्पर्म, ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाएंगे बाय वाटर, और ये एंटीरियर एंड पे पहुंचेंगे, और यहां पर आगे जाकर के जे नेक जो है आर्चिगोनियम की नेक के, वहां से ये एंटर होंगे ये स्पर्म, और इसको फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर जो वो फर्टिलाइजेशन होगी। दो डिस्टिंग्विशिंग और पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपने जहन में रखने हैं, जो कि इसमें हमारे टॉपिक में डिस्कस भी हुए हैं। एक वर्ड है, दो वर्ड्स हैं, डिस्क्रिमिनेट करने हैं। एक वर्ड से आप पहले से वाकिफ़ हैं, जो फीमेल ये जो सा एग से, यानी कि इसके अंदर जो सेल प्रोड्यूस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? oosphere। oosphere, और इसी तरह से एक और टर्म है oospore। ये दो टर्म्स हैं, याद रखनी है, इनमें डिस्क्रिमिनेशन आ सकती है, आपको इसमें डिफरेंस आ सकता है। oosphere एंड oospore। oosphere जो है ये बेसिकली द एग सेल, या जिसको आप कहते हैं और ओवम प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब कि आर्चिगोनियम। जबकि oospore द zygote, it is the zygote formed by the fusion of an egg cell and sperm cell।
तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपने, ऊस्फेयर एग सेल को कहते हैं, ऊस्पोर जाइगोट को कहते हैं। जाइगोट का तो नाम सुना है ना, तो इसको ऊस्पोर भी कहते हैं। तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के अंदर आगे माइटोसिस होगी, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से फिर निकलना शुरू होगी, यहाँ से इसकी फिर जनरेट होगी, ग्रो करेगी स्पोरोफाइट यहाँ से। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ग्रोइंग पॉइंट, तो ये जो सा रीजन है ये ग्रोइंग पॉइंट है। तो इससे क्या यहाँ पर निकलेगी, दिस इज स्पोरोफाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये गैमीटोफाइट्स, गैमीटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट बनी, और फिर स्पोरोफाइट से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे कैसे ये गैमीटोफाइट यानी कि प्रोथैलस जो है वो बनी थी। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक? ठीक है, अब ये सारा कुछ जो है मैं इसको समझाने के लिए एक लीफ मैंने लिया है, ठीक है, अरेंज किया है, उसके ज़रिए आपको समझाने लगा हूँ। ये एक प्लांट का लीफ है, लेकिन आपने इसको कंसिडर करना है प्रोथैलस, एग्जैक्टली इसी तरह से प्रोथैलस है। ठीक है, हार्ट शेप, जैसे कि ये हार्ट शेप है। ठीक है, ये सेंटर से ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये नॉच बनी हुई है, ये इसकी, तो ये है इसकी बेटे नॉच, ये रेड कलर की जो मैंने मार्क किया, ये इसकी नॉच इस तरह से, ये हार्ट शेप हो गया। क्लियर? ये वाला एंड, जो नॉच वाला एंड है, ये कौन सा है, ये है इसका एंटीरियर एंड, ये सामने वाला, ये वाला एंटीरियर एंड जहाँ पर नॉच है, और ये जो थोड़ा सा पॉइंटेड है, ये क्या है, पोस्टीरियर एंड। आपने कंसीडर क्या करना है इसको, प्रोथैलस। इसी तरह से अब इसकी दो सर्फेसेस जो मैं बता रहा था, ये वाली सरफेस ऐसे, जैसे सपोज कि ये वाली सरफेस ऐसे ज़मीन को फेस कर रही है, तो ये है इसकी लोअर सरफेस, जिसको कहते हैं दैट इज इट्स वेंट्रल सरफेस, और ये ऊपर को फेस कर रही है, तो ये इसकी होगी डॉर्सल सरफेस। हाँ, मैंने इसको कैसे पढ़ा है, इस तरह से, लाइक दिस। क्लियर हो गया? अब ये ज़मीन के ऊपर इस तरह से पड़ी होती है, फ्लैट होती है, मैंने कहा फ्लैट है, बिल्कुल ये इस तरह से फ्लैट है, और हॉरिजॉन्टली सपोज कि ये सॉइल है, ज़मीन है, इसके ऊपर ये इस तरह से पड़ी होती है। क्लियर हो गया? इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। अब इसके, ये इसका पोस्टीरियर एंड, ये वाला इसका पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड के ऊपर यहाँ पर क्या मौजूद हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका पोस्टीरियर एंड, यहाँ पर मौजूद हैं राइजाइड्स, ये इसके राइजाइड्स आ गए, ये वाले। ठीक है, और यहाँ पर इसके इन बिटवीन यहाँ पर क्या है, अमंग देम दे आर एंथ्यूरिडियम, और इसके इस रीजन में क्या मौजूद है, आर्चिगोनियम। ठीक है, ये इसकी आर्चिगोनियम को ड्रॉ करो, और यहाँ पर एग सेल, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुई, तो यहाँ से ये इसका ग्रोइंग पॉइंट हो गया। तो ये उससे ऊपर आपको ये डंडी सी नज़र आ रही है, ये अब यहाँ से इसकी क्या निकलेगी, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो होती है इसकी, वो इनिशियली कुछ अरसे के लिए फॉर अ वाइल, फॉर अ फ्यू ड्यूरेशन, ये अटैच रहती है गैमीटोफाइट के साथ, और उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी उसको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंदर उसके तीनों पार्ट्स को भी डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसका ये गैमीटोफाइट समझ आ गया, और कैसे अल्टरनेशन जब जनरेशन हुई स्पोरोफाइट के अंदर, वो मैंने आपको बताया सारा स्ट्रक्चर। पहले वो सोरस, उससे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, उसमें मैंने आपको बताया था उसकी वो फ्रॉन्ट्स, सिर्कुलेट वेनेशन, और उसके बाद फिर जो मैच्योर जो लीफ था वो एक कंप्लीट लीफ कंपाउंड, उसके अंदर पिना, और पिना के अंदर पिन्यूल्स, और पिन्यूल्स के अंदर क्या थे, सोराई। ठीक है, उनके मार्जिन के अंदर, जो लोब्स के रिफ्लेक्स मार्जिन के अंदर सोराई। सोराई के अंदर क्या मौजूद हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद हैं, स्पोरेंजिया का मैंने आपको फिर स्ट्रक्चर आपको बताया, उसके जो कैप्सूल है, उसकी जो बॉडी होती है बाइकन्वेक्स होता है इस तरह से, और उसकी जो बॉडी है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूलर वॉल। ठीक है, इस तरह से कैप्सूलर वॉल और कैप्सूलर एज, उसको डिस्कस किया। एज के मैंने दो हिस्से बताए थे आपको, एनुलस जो 3/4 है, और स्टोमियम जो 1/4 है। जब वो कंट्रैक्ट करता है एनुलस ड्राई वेदर के अंदर, ड्राई सीजन के अंदर, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो ऐसे पीछे को हो जाएगा, इस तरह से पीछे को हो जाएगा,
बस्ट करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डायग्रामेटिकली इसकी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करूँगा, वो एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। और फिर स्टोमियम क्योंकि थिन वॉल था वो उसको रप्चर होगा और उसके अंदर से क्या डिस्पर्स होंगे स्पोर्स, और वो स्पोर्स जब वेट सॉइल के ऊपर पड़ेंगे, अगर कंडीशन उसको फेवरेबल मिली, मतलब टेम्परेचर उसको नॉर्मल टेम्परेचर, ग्रोइंग टेम्परेचर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वेट सॉइल पे गिरेगा, तो उससे क्या बनेगी, ये प्रोथैलस ग्रो करेगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने इसको, और ये जो मार्जिन्स हैं इसके वो थिन होती हैं, सिंगल सेल होती हैं, और जो सेंटर में ये उभरा हुआ होता है कशन की तरह, तकिए की तरह, सराने की तरह, थोड़ा सा से बाहर की तरह उभरा हुआ होता है। क्लियर हो गया सेंटर, क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड है, जो सेंटर है उसका वो मल्टी लेयर्ड है। और इसमें एक और बात याद रखिए, इसकी जो वेंटर है वो इसकी ये क्वेश्चन वाली जगह इसके अंदर एम्बेडेड होता है, ये वेंटर। तो इसके हिस्से भी आपको बता दिए आर्चिगोनियम के, ये इसकी नेक है, ये इसका वेंटर है जो इसकी बॉडी होती है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, एग सेल, स्पर्म वहाँ से वाटर के ज़रिए ट्रेवल करता हुआ आएगा और इस नेक के ज़रिए एंटर होगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद उसके अंदर माइटोसिस होगी, उसे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर क्या यहाँ से जर्मिनेट करेगी, ये ग्रोइंग पॉइंट, दिस इज़ द ग्रोइंग एपिकल नॉच, यहाँ से क्या निकलेगी, स्पोरोफाइट, ये वाली इस तरह से ये स्पोरोफाइट निकलेगी। क्लियर हो गया आपको? थैंक यू वेरी मच। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।